हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम लोग करने जा रहे हैं ईएमआरएस पेपर 2 का पेपर सॉल्यूशन, जो कि कल एग्जाम हुआ है ईएमआरएस हिंदी का। उसका हम लोग आज पेपर 2 इसका नहीं कर रहा क्या बेटा, समझिए। इसका ऐप हर चीज का नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग करने जा रहे हैं ईएमआरएस पेपर 2 का सॉल्यूशन। तो जो बच्चे भी केबीएस की तैयारी कर रहे हैं, एनबीएस की, उनके लिए ये जो है ना रामबाण साबित होगा, क्योंकि सेम ही पैटर्न पे आएगा केबीएस एनबीएस का पेपर भी। केबीएस एनबीएस टायर 2 का पेपर भी सेम इसी पैटर्न पे आएगा। तो जो भी बच्चे केबीएस एनबीएस की तैयारी कर रहे हैं उसे इस पेपर को जरूर देखें। और जो लोग ईएमआरएस पेपर 2 का एग्जाम दे के आए हैं उस पेपर को अपने मिला लें कि उन्होंने कितने क्वेश्चन सही किए, उनके कितने नंबर बन रहे हैं। वैसे पेपर फ्रेंड्स बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था, पेपर बहुत अच्छा आया है। जो भी थोड़ा बहुत मेहनत किया होगा उसका हो जाएगा। तो सबसे पहले एक पैराग्राफ दे रखा है कि वह अभी मुश्किल से 15 का था कि घर वालों ने उनका विवाह कर दिया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। 16 का होते होते पिताजी वह अभी बोझ लड़के पर डालकर परलोक सिधारे। फलतः उस वर्ष वह मैट्रिक की परीक्षा भी नहीं दे पाया। अगले साल परीक्षा में द्वितीय श्रेणी में पास तो हो गया, लेकिन कॉलेज में प्रवेश न मिल पाया। पर हाँ, संजोग से बनारस के पास ही चुनार के एक स्कूल में मास्टरी मिल गई और 1899 में स्कूल की मास्टरी का जो सिलसिला चल रहा वह पूरे 22 साल यानी 1921 तक चला। जब यह मुंशी जी ने गांधी जी के आह्वान पर गोरखपुर के सरकारी स्कूल से इस्तीफा दिया, नौकरी करते हुए ही उन्होंने इंटर और बीए पास किया। एक छोटा सा गद्यांश दे रखा है फ्रेंड्स, और इससे संबंधित क्वेश्चंस दे रखा है। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उसने इंटर और बीए की परीक्षा पास की। उसने इंटर और बीए की परीक्षा पास की कैसे? तो हमने देखा नौकरी करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पर गृहस्थी का बोझ आ गया। उस पर गृहस्थी का बोझ आ गया क्योंकि उसके पिताजी का देहांत हो गया था। ये पैराग्राफ जो पढ़े थे हम लोग उसी से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है, द्वितीय श्रेणी में पास हो जाने के बाद भी वह कॉलेज न जा सका क्योंकि उसको कॉलेज में दाखिला नहीं मिल पाया था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मैट्रिक की परीक्षा नहीं दे पाया क्योंकि उसके पिताजी गुजर गए थे। ऑप्शन नंबर सी, सौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही कथन नहीं है। अब निम्नलिखित में सही कथन कौन सा नहीं है? हमने पैराग्राफ देखा, अब आप देखिए आंसर कौन सा होगा। घर वालों ने नाबालिग लड़कों का विवाह कर दिया। वह पिताजी के निधन के समय वह वयस्क था। अपने पिताजी के स्वर्गवास के कारण वह मैट्रिक की परीक्षा नहीं दे पाया था। वह बनारस के समीप स्कूल में अध्यापक हो गया। कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन जो है, वह पिताजी के निधन के समय वयस्क था। फ्रेंड्स, वो वयस्क नहीं था, वो नाबालिग था अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। फ्रेंड्स, आप सिर्फ हम लोग आंसर करेंगे, तो आप लोग आंसर बस मिलाते जाइए। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो पश्चिमी हिंदी की बोली जो है ब्रज भय कुरी बोली भी है। कुरी बोली नहीं है, यहाँ पे खड़ी बोली होना चाहिए। ये गलत लिखा हुआ है पेपर में। खड़ी बोली है, बुंदेली है। जो बघेली है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, ये हमने देखा था, हम आपको इसको पढ़ाए थे आपको। निम्नलिखित में भीषम साहनी की कहानी नहीं है।
भीष्म साहनी की कहानी नहीं है। तो फ्रेंड्स भीष्म साहनी की जो कहानी है भटकती राख, पटरियां और भाग रेखा, ये तीनों है। मोहब्बत की राहें जो है भीष्म साहनी की कहानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद हो कि न याद हो संस्मरण के लेखक हैं। याद हो कि न याद हो संस्मरण के लेखक जो हैं वो काशीनाथ सिंह हैं। तो इसका आंसर जो है वो ब नंबर होगा, काशीनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था के अंतर्गत ब्रजभाषा गद्य के कितने लेखकों का वर्णन किया है? कितने लेखकों का वर्णन किया है? तो 9 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है उन्होंने 4 लेखकों का वर्णन किया है, ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रबंध एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता, इसी से यह सभा समाज के लिए अधिक उपयुक्त होता है। प्रस्तुत मत रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के संदर्भ में व्यक्त किया है? तो फ्रेंड्स ये जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने बिहारी के संदर्भ में कहा है, ऑप्शन नंबर बी। जो आंसर है ये 100% राइट है, 100% राइट होगा आपका आंसर। जिसमें डाउट होगा उसे मैं छोड़ दूंगी। से पेपर बहुत इजी आया था, डाउट वाला सवाल अभी तक तो मुझे नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे यानी केशव दास काव्य में अलंकार का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे। प्रस्तुत मत किस आलोचक का है? तो प्रस्तुत मत जो है रामचंद्र शुक्ल का है। निम्नलिखित क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भारत वर्ष की एक बहुत विशाल प्रदेश की साहित्य भाषा है। हिंदी भारत की एक बहुत विशाल प्रदेश की साहित्य भाषा है। ये प्रस्तुत मत किसका है? तो फ्रेंड्स ये भी रामचंद्र शुक्ल जी का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही क्रम है। तो फ्रेंड्स कबीर का जन्म जो था वो 1398 में हुआ था। जायसी का जो था वो 1492 में हुआ था। और तुलसीदास का जन्म जो था वो 1532 में हुआ था। और केशव का जो जन्म काल था 1555 में हुआ था। तो हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए और सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हिंदी साहित्य के आदिकालीन साहित्य के नामकरण के बारे में असंगत युग्म है। तो फ्रेंड जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा था, सही है। रामचंद्र शुक्ल ने बीरगाथा काल कहा था, ये भी सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा था, ये भी सही है। लेकिन राहुल संस्कृत्यायन ने बीजबपन काल नहीं कहा था। ये किसने कहा था? बीजबपन काल के जगह पर उन्होंने क्या कहा था? सिद्ध सामंत युग, सामंत युग कहा था उन्होंने। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से तुलसीदास के विषय में रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कहा, रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कहा है। तो उन्होंने जो नहीं कहा है वो होगा, गीतावली की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने सूरदास जी के अनुकरण पर की है। बाल लीला के कई पद ज्यों के त्यों सूरदास में भी मिलते हैं। गोस्वामी जी की रचना संस्कृत गर्भित नहीं है, ये तो गलत है क्योंकि नहीं है पूछा है। तुलसीदास जी रामानंद संप्रदाय का वैरागी परंपरा में नहीं जान पड़ते, ये भी गलत है। लेकिन फ्रेंड्स इसमें इसका डाउट है, इसका आंसर हम नहीं बता रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, चंद्र बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि कहने वाले आलोचक हैं। चंद्र बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि कहने वाले आलोचक रामचंद्र शुक्ल जी ही हैं। रामचंद्र शुक्ल हैं। और नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामचंद्र शुक्ल ने कवि कुतुबन के बारे में नहीं कहा। रामचंद्र शुक्ल ने कवि कुतुबन के बारे में नहीं कहा है, तो वे चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। वो ये जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। ये दोनों सही है। तो इसमें नहीं कहा पूछा है, तो हमारा आंसर इस समय, इनका समय विक्रम 14वीं शताब्दी दी क्या 16वीं हाथों 14वीं शताब्दी नहीं फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो उसका क्या है, 16वीं शताब्दी है। 16वीं शताब्दी है, इसलिए हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है। किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है, तो गुलबहार जो है वो किशोरी लाल की कहानी है। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल का है। फ्लेग का चुड़ैल मास्टर भगवान दास का है। पंडित पंडिताइन जो है ये किसका है, ये गिरिजा दत्त का है। ये गिरिजा दत्त का कहानी है। ये गिरिजा दत्त का कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर, निम्नलिखित रचनाओं में महादेवी वर्मा की कविता का संकलन है। तो महादेवी वर्मा की कविता का संकलन जो है दीपशिखा में है। ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स आप लोग आंसर मिलाते जाए, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यदि आप तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल की सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। जयशंकर प्रसाद का नाटक राजश्री है, अजात शत्रु है और चंद्रगुप्त मौर्य है, अजात शत्रु है और राजश्री है। इरावती जो है इनका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आलोचना की कृतियों और आलोचकों के जुग्मों का संगत जुग्म कौन सा है। आलोचक और आलोचकों की जुग्म में कौन सा गलत है, असंगत है। तो फ्रेंड्स परंपरा का मूल्यांकन रामचंद्र शुक्ल का है, बिल्कुल सही है। साहित्यानुशीलन शिवदान सिंह चौहान का है, ये भी सही है। नए साहित्य का सौंदर्य स्तर मुक्तिबोध का, ये भी सही है। इसमें अधूरे साक्षात्कार जो है ये किसका है, ये अशोक वाजपेयी का नहीं है, ये नेमीचंद जैन का है। नेमीचंद जैन का है, ये हमारा आंसर है डी होगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त कल बिखरे हैं, जो निरूपाय समन्वय उसका करे समस्त विजीयनी मानवता हो जाए। प्रस्तुत कविता जयशंकर प्रसाद के किस पुस्तक से है। तो प्रस्तुत कविता जो है जयशंकर प्रसाद की पुस्तक कामायनी से है। फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के भक्ति काल को सूफी युग और भक्त युग दो भागों में विभाजित करने वाले कौन थे। विभाजित करने वाले जो थे वो थे यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को दो भागों में बांटा था, सूफी युग और भक्ति युग। निम्नलिखित आत्मकथाओं और आत्मकथा लेखक के जुग्मों में असंगत जुग्म है।
तो असंगत युग्म है इसमें। फ्रेंड्स ये दोनों, ये सही है, ये सही है, ये भी सही है। इसमें यादव का चिराग जो है राजेंद्र यादव का नहीं है, ये है कमलेश्वर का। ये कमलेश्वर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो ये तो फ्रेंड्स सभी को पता होगा, 343 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों और उपन्यासकारों के युग्मों में असंगत है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसका जो है मेहरू निशा, इसकी जो रचनाकार है मेहरू निशा परवेज इनका नाम है, इनकी रचना है ये, अकेला पलाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समास और समासिक शब्द में युग्म असंगत है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी, ये कर्मधारय नहीं होगा गजानन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण कौन देश के वासी सूरदास की प्रस्तुत काव्य पंक्ति कौन, किसके निर्गुण के बारे में पूछा गया है? तो फ्रेंड्स ये गोपियों ने उद्धव से पूछ रहा है। निम्नलिखित क्वेश्चन, निम्नलिखित में व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है। तो व्यंजन संधि वाला शब्द जो है मन अस्ताप नहीं है, क्योंकि ये क्या होगा, मनः धन अस्ताप होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अन्वेषक नाटक के रचयिता हैं। अन्वेषक नाटक के रचयिता जो हैं वो हैं प्रताप सहगल, ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही करेंगे। तो यदि नेक्स्ट पार्ट आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें सेशन को। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। थैंक यू।